हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओम पर मस्टडी चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शेर र चला गया लेकिन शेरशाह आ गया। शेर शाह जो क्या था? शेरशाह सूरी जो सूरी वंश का संस्थापक था। इसका जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर 1545 यानी 1545 ईस्वी पूर्व ही तक रहा। उसके बाद चला ये भी चला गया। अब हम इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में। अगर हम माने शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी था वो पहले इसकी पॉइंट जाता है। शेर का पॉइंट बनता है पहले नंबर का पॉइंट कि ये सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। सूरी साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। और सेकंड इसका पॉइंट जाता है कि इसके बचपन में नाम इसका शेरशाह नहीं था। इसका बचपन में नाम शेरशाह नहीं था। शेरशाह इसका नाम कैसे पड़ा? तो अब उसकी भी एक कहानी। इसका बचपन में नाम पहले था फरीद खां नाम था। इसके पिता का नाम हसन खां था। इसके पिता का क्या नाम था? हसन खां था। और ये जो था यानी इसके पिता का नाम हसन खां था। और ये जिनके जो पिता थे ये जौनपुर के बहुत ही प्रमुख जमींदार भी थे। ये जौनपुर के जमींदारों की गिनती में आते थे। ये जौनपुर के जमींदार भी थे। जमींदार, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट बनता है कि इसका नाम शेरशाह कैसे पड़ा। कहानी इसकी यूं जाती है कि एक दिन ये जंगल में सारे घूमते घूमते भटक गए थे। भटके नहीं थे, पता नहीं क्या हुआ था इनको कि एक तलवार हाथ में उठाए, एक तलवार से एक शेर को एक ही बार में मार दिए। और उसके बाद इनका शेरशाह नाम कैसे पड़ा ये भी सुन लीजिए। इनका शेरशाह नाम इस टाइप से पड़ा कि जो वहाँ के अफगान के शासक जो थे, अफगान के जो शासक थे यानी कि शासक जो थे जिनका नाम मोहम्मद बहार खां था, लोहनी, मोहम्मद बहार खां लोहनी था। इन्होंने उसे शेर खां की नाम से नवाजा था। इन्होंने इसका नाम शेर खां रखवाया था, यानी इसको उसकी उपाधि दी थी। जैसे कि बाबर को कितनी उपाधियां मिली हैं, हुमायूं को भी उपाधि मिली थी, तो उसी तरह उसने तब जो मोहम्मद बहार खां लोहनी थे इन्होंने इसकी इस वीरता में प्रसन्न होकर इसका नाम फिर शेर खां कर दिया। उसके बाद इसने शेरशाह सूरी कर दिया। सूरी साम्राज्य का संस्थापक बन गया। अब जब शेरशाह सूरी, अब इसका चौथा पॉइंट जाता है जब ये बेलीग्राम का युद्ध जीत कर, यानी जो ये बेलग्राम का जब युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ, इसका जब इसमें हुमायूं हार गया था और ये जीत गया था, कब हुआ था? 1540 में। उसने फिर उसका दिल्ली गद्दी पे बैठकर उसने फिर उसके बाद सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी इसने। जब ये जीता था, हराया था हुमायूं को, तब बेलीग्राम के युद्ध में। उसका शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? जब वो कलिंगर के युद्ध में एक युद्ध, मतलब कलिंगर का एक युद्ध हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कलिंगर का युद्ध कर रहा था वो उस वक्त। कालिंजर का युद्ध कर रहा था। तो वो अपने जो आप समझ रहे होगे कि एक रिफाइल टाइप में एक तोप मशीन जो होती थी पहले, टोप मशीन जिसमें ऐसे कुछ करके बननी रहती थी वो, तो यानी कि उससे गोला रहता था, यहाँ पहिया लगा रहता था, तो उसी से वो बम दाग रहा था। लेकिन यही ज़्यादा ओवरलोड की वजह से, ओवर प्रेशर की वजह से फट गया और वहीं बगल में खड़े थे ये, इसी में मर गए। और कलिंगर के युद्ध, जो कलिंग का शासक था, जो इसका यहाँ का जो शासक था वो शासक था कीरत सिंह यहाँ का शासक था। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक बम के विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई। और बम के जब विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई तो जब ये मरे थे तो इन्होंने जब ये मरे, इनका मकबरा कहाँ बनाया? मतलब इनका मकबरा जो था वो सासाराम के झीले के निकट बनाया गया था। जैसे कि फ्रेंड्स मैं कह रहा था, इसका जो मकबरा है यानी कि शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम के, मतलब शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम के झीले के बीच में एक ऊंचे टीले पे बना हुआ है। आप उसका चित्र देख सकते हो मेरे
वीडियो में। तो जो ये निर्मित है एक झील के बीच के टीले पे निर्मित है, उसके बाद शेरशाह ने बहुत सारे ऐसे रोहतास गढ़किले नामक एक मस्जिद का निर्माण उसने करवाया था, बहुत सारा। अब जब शेरशाह जब मरा बेचारा जब शेरशाह की मृत्यु हो गई, यानी बेचारा शेरशाह इज डेथ, शेरशाह इज डाइड, तो सॉरी डाइट पे नहीं गया था, बेचारा डेड हो गया था, ठीक है। तो शेरशाह जब मर गया था तो उसका जो पुत्र था, यानी कि शेरशाह का जो पुत्र था वो कौन था, उसका पुत्र जो था उसका नाम था क्या, इस्लाम शाह नाम था उसका, इस्लाम शाह। उसके बाद उसका वह उत्तराधिकारी था। अगर बात की जाए तो शेरशाह के समय में जो उस वक्त की जो करेंसीज होती थी, यानी जैसे हमारे यहाँ नोट इस वक्त होती है, तो वहाँ पे उसका करेंसी कुछ इस प्रकार थी कि शेरशाह ने एक 178 ग्रेन के चांदी का रुपया, ठीक है, चांदी का रुपया क्या किया था। और उसके बाद क्या किया था, उसने 380 ग्रेन का क्या कर दिया था, तांबे के दाम के सिक्के चलवाए थे, तांबे के दाम के क्या करते सिक्के चलवा दिए थे इसने, रुपया चांदी का और तांबा सिक्का तांबे के दाम के चलवाया दिया था। अब उसके बाद शेरशाह ने काफ़ी सारे ऐसे ऐसे नगर की स्थापना की जो काफ़ी सराहनीय है। और जैसे कि उस वक्त की जैसे डिपार्टमेंट था, यानी कि हमारे जैसे डिपार्टमेंट जीएसटी लगता है ना, लेकिन वहाँ पर सब जीएसटी नहीं होता था उस वक्त। वहाँ क्या करते थे, सब लगान वसूलते थे ना, उस वक्त में लगान वसूलते थे, यानी कि उस लगान कैसे वसूला जाता था, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर वन पॉइंट यही आखिरी रहेगा, सुनिए। जो किसान थे, किसानों से लगान वसूला जाता था ज़्यादा, क्योंकि जो किसान, मतलब मान लो कि ये एक किसान की ज़मीन है जिसका नाम रामू है, उसने अपने किसान में पैदावार करते पूरा उसका किसान खेत हो गया। अब उसका जो 1/3 भाग क्या ले लेती है, सरकार ले लेती है, यानी गवर्नमेंट ले लेती है, और बाकी का बचा हुआ भाग किसान के पास चला जाता है, यानी रामू के पास चला जाता है। अब वही इस वक्त था उस वक्त। और उसका शेरशाह जो था उसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से भी स्थापित किया था। जब पाटलिपुत्र पूरा खत्म हो गया था, जब जैसे दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब पाटलिपुत्र जब पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, लेकिन उसके बाद जब उसने शेरशाह ने उसे पटना के नाम से वापस बनाया, मतलब बहुत सुंदर बना दिया। और उसके बाद यही पटना मतलब बिहार में पड़ता है, तो जानते हैं ना। अब उसके बाद इसने जो सबसे लास्ट काम गवर्नमेंट जो इस वक्त हम सब पहले होता था डाक का, यानी डाक प्रथा, यानी कि चिट्ठी पहुंचाने का काम इसी शेरशाह सूरी ने करवाया था। यानी कि जो डाक प्रथा है, ये जो डाक प्रथा है इसी ने स्टार्ट करवाई थी। इसी के बाद ये पूरे दुनिया विश्व भर में फैली। अब इसके बाद इसने तो इतने अच्छे काम करे, लेकिन इनकी कलिंगा में जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद कोई सूर्यवंश का शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जो शेरशाह सूरी का मुकाबला कर सके। अब उसके बाद हमारे वीडियो में आएंगे कौन, एक बंदे अकबर। तो यहीं पे मेरी क्या होती है, वीडियो एंड होती है। बाय बाय, गुड डे, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, बाय।